जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। एमजे फुले मिशन की तरफ से हाजिर हूँ मैं बाबूराम नवोदय। दोस्तों आज नववर्ष है। नए वर्ष की बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम बेहतर के चक्कर में बेहतरीन गंवा देते हैं, ऐसे ही द्वार के चक्कर में मकान गंवा देते हैं, आंगन के चक्कर में घर और द्वार गंवा देते हैं। ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं। आज का माहौल भी कुछ ऐसा ही है। आज दोस्तों नववर्ष है हमारे बहुजन समाज में और महिलाओं को बहुत ही उत्साह है। लोग जगह जगह पार्टियां कर रहे हैं, तरह तरह की कॉमेडी कर रहे हैं। हर चीज़ें अच्छी है। आपके अंदर स्किल है, आप कीजिए। इसकी भी आपको बहुत हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामनाएं कि आप इतने स्किल हो चुके हैं। मगर आज की बात आपके बीच में रखना चाहता हूं कि दोस्त आज नववर्ष भी है और इसके कुछ और भी इतिहास हैं जो हमारे आत्मसम्मान से जुड़े हुए हैं, जो हमारे लिए जो हमारा प्रगति है उस प्रगति से जुड़े हुए हैं, जिसको हम आज भूल गए हैं। तो आइए दोस्तों दो फैक्ट आपके बीच में हम ऐसे रखते हैं जो 1 जनवरी के दिन हमें बहुत ही जो कि 1 जनवरी को हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमें उस मुद्दों पर भी चर्चा करनी चाहिए, आपस में बातचीत करना चाहिए और उससे प्रेरणा लेकर हमें आगे के जीवन को प्रशस्त करना चाहिए। दोस्तों सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, एक युद्ध हुआ था भीमा कोरेगांव, जिसका विजय 1 जनवरी को हुआ था। यह युद्ध किनके बीच में था तो आपको हम बता दें, ब्रिटिश सरकार हमारे देश में आई थी। उस समय हमारे भारतीय व्यवस्था में ऐसी कुछ बहुत सारी कुरीतियाँ आ चुकी थी, जिसमें पेशवा राजा लोग राज करते थे और साथ में ही हमारे यहाँ पर जो छुआछूत भेदभाव जातवाद वर्णवाद बहुत ज़्यादा ही हावी था। इसके चलते यहाँ पर जो शोषित वंचित अछूत लोग होते थे, यानी SC ST OBC लोग होते थे, इनके साथ बहुत बुरी सलूकत किया जाता था, बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। इस चीज़ को लेकर जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर पहुँची, लेकिन जो हमारे यहाँ के शोषित वंचित लोग के थे, वहाँ पर उन लोगों ने जाकर के उस पेशवा राजा से कहा कि हे राजन, अभी तक तो हमारे सभी आपने पूरे अधिकार छीने, हमारे साथ बहुत अत्याचार किए, लेकिन फिर भी हम अपने वतन की सुरक्षा चाहते हैं, हम वतन को अपने आबाद देखना चाहते हैं, इसलिए हम आपकी तरफ से लड़ना चाहते हैं। हम लड़ेंगे, लेकिन आपका शर्त है कि अब हमारा भी स्थान होना चाहिए, हमारा भी सम्मानपूर्वक ज़िंदगी होनी चाहिए। तो वहाँ के पेशवा राजा का ये जवाब आया कि मैं गुलामी सह सकता हूँ, लेकिन आपको ये जो महार समुदाय है या फिर और जिनको हमने सभी अधिकारों से वंचित किया गया, यानी कि हमारे धर्म के अनुसार वंचित है, उनको मैं सुई से खोदने नोक तक का भी इसमें अधिकार देने को तैयार नहीं हूँ। इन चीज़ों को लेकर इससे आक्रोशित होकर वो सभी लोग गए और वहाँ पर जाकर जब वो शामिल हो जाते हैं दोस्तों, तो जिनके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जिनके हक अधिकारों की हकमारी किया जाता है, जब वह अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं तो उनके पास आगे कितनी संख्या है ये चीज़ें मायने नहीं रखती है। दोस्तों याद वहाँ पर आज उसी के अवसर पर अंग्रेज़ों की तरफ से 500 महान वीर थे, उसमें अधिकतर महार समुदाय से संबंधित थे। दोस्तों इस युद्ध को शुरू किया गया अंग्रेज़ों के साथ में। जब यहाँ पर लड़ाई शुरू की गई तो जो पेशवा राजा थे उनके 28,000 सैनिक थे और हमारे 500 वीर थे, लेकिन जिनमें आत्मसम्मान पाने की ललक लगी थी, उन्होंने बस उनके साथ में सिर्फ एक ही, उनके पूरे हृदय में पूरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि हमें बस विजय पाना है, जीत पाना है। जीत क्यों पाना है? क्योंकि भाई आत्मसम्मान नहीं हमारा, हमारे मान सम्मान, हमारे बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो उसको पाने के लिए अब हमें कुछ भी करना पड़ेगा। उनके पास एक ही ऑप्शन था कि हम जब फिर जीतेंगे तो आबाद रहेंगे, सम्मान मिलेगा, हारेंगे तो फिर गुलाम होंगे। तो उन्हें हारने के लिए बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ी। अंतिम तक उन्होंने 28,000 सैनिकों को 500 महान वीरों ने उनको लड़ाकर अंतिम में वहाँ से धूल चटा दिया। यही चलते हुए वहाँ पर उन्होंने देखा, लास्ट में यही विजय स्तंभ महाराष्ट्र में आपका एक विजय स्तंभ बनवाया गया है, जिसका भीमा कोरेगांव का युद्ध समाप्त होने के बाद जिन महान लोगों ने, जिन वीरों ने वहाँ पर अपनी शहादत दिया अपने मान सम्मान के लिए, उन लोगों का नाम उस भीमा कोरेगांव युद्ध के स्तंभ को जो बनवाए गए उनके यादगार में उसमें आज भी लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हर 1 तारीख को वहाँ जाते थे, उसके दर्शन करते थे और कहते थे कि हमारे पूर्वजों ने आत्मसम्मान के लिए एक संघर्ष किया था। दोस्तों ये रहा पहला उद्देश्य। इस संघर्ष से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें कोई भी लड़ाई सिर्फ ऐसे ही नहीं लड़ना चाहिए, उसको हमें हर हालत में जीतने के लिए ही लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प कि हमें जीतना होगा। अगर हम जीतेंगे नहीं तो हमारा मान सम्मान सब कुछ मिट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों आइए दूसरा इतिहास, आज के दिन का जो दूसरा इतिहास है उस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों शिक्षा के बिना तो सब कुछ खत्म है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी आज MJ फुले मिशन यानी महात्मा ज्योतिबा फुले मिशन यानी अभियान, जो महात्मा ज्योतिबा फुले जी का मिशन था, अभियान था, जो सोच रहे थे उस पर विचार करने वाली संस्था से आप
रूबरू हो रहे हैं। इसलिए तो आज के दिन पे महात्मा ज्योतिबा फुले जी का भी एक योगदान बहुत बड़ा है, उसके बीच में लेकर आपके बीच में चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले, आप वही महात्मा ज्योतिबा फुले जिनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी थीं और जिनको समाज में SC ST OBC यानी महिला, पासी, कोरी, चमार, तेली, तमोली और भी जिनको SC ST OBC में रखा गया, इन लोगों को शिक्षा देने के जुर्म में इनको समाज से निकाल दिया गया, घर से बाहर निकाल दिया गया। तमाम दर दर की ठोकरें खाते हुए इन्होंने आपके हमारे लिए आजीवन काम करते रहे, हमें इस लायक बनाए कि आज हम बोल सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, एक दूसरे बातचीत रख सकते हैं। तो उन्होंने आज ही के दिन यानी 1 जनवरी सन 1848 में महाराष्ट्र में अपनी पहला विद्यालय, इस देश में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय उन्होंने खोला था। इसके साथ में उनके साथ में सगुणाबाई जी थी और माता शेख फातिमा बेगम जी थी और भी तमाम लोगों ने उनका साथ दिया। तो ऐसे ही इन अवसरों पर आप सभी को मेरा एक बार फिर से भीमा कोरेगांव लड़ाई के युद्ध की, जो भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ, उसके विजय की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एवं भारत देश में पहली महिला शिक्षिका के द्वारा भारत में पहला महिलाओं के लिए विद्यालय खोले जाने के अवसर पर उन्हें कोट कोट मैं नमन करता हूं और साथ में उसकी बधाई देता हूं। साथ में ही मैं ये आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने घरों में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रखिए जहां पर आपके बच्चे पढ़े लिखें, अच्छी विचार विमर्श हो, आपसी संगत बनाइए और अच्छे अपने बहुजन महापुरुष जिन्होंने आपके लिए काम किया उनकी बातों को रखिए, उनकी विचारधारा को प्रोपगेट कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारे लिए जो व्यवस्थाएं लोग चाहते थे वो व्यवस्थाएं हों। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लीजिए दीजिए इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय फूले, साहू अम्बेडकर, पेरियार, जय भीम।